नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, वी2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। मधुबनी में खाद्यान्न कालाबाजारी का बड़ा मामला, बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल रास्ते से ही हो गए गायब। मामले की हो रही जांच। वाहन चेकिंग के क्रम में मधुबनी में पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब, गाड़ी छोड़ ड्राइवर हुआ फरार। लगातार चढ़ रहा है पारा, पहुंचा 42 के पार। इंसानी जनजीवन से लेकर पशु पक्षी सब बेहाल। पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल, शहर से लेकर गांव तक भीषण जल संकट। जल संकट से त्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने की भी हो रही कोशिश। कहीं गाड़े जा रहे नए चापाकल तो कहीं नल का जल बना है सहारा। जल संकट पर प्रशासन गंभीर, जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। राजभवन में आयोजित नैक कार्यशाला को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय आयोजन समिति के सदस्यों को कुलपति ने किया सम्मानित। हर माता बहन होंगी सीता की प्रतिमूर्ति, शनिवार को एमएमटीएम कॉलेज में जानकी सम्मेलन का आयोजन। अब विदेश जाने से पहले विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लेनी होगी राज्य सरकार से अनुमति। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2018-2020 का रिजल्ट प्रकाशित, 81.46% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। मतगणना कार्य की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर डीएम ने लगाई रोक। और भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा ने प्याऊ का किया शुभारंभ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, वी2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा।
For all-round development of your children, a name to trust upon. New Era Public School in front of Lahiriya Saray Thana, Darbhanga. Eco-friendly, peaceful and healthy atmosphere. Exposure to various culture and extracurricular activities. Smart class facilities as well as Olympiad and other competitive exams. Come, see and decide. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरिया सराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहरिया सराय दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। मधुबनी में खाद्यान्न कालाबाजारी का बड़ा मामला। बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल रास्ते से ही गए। मधुबनी जिले में खाद्यान्न कालाबाजारी का अब तक का सबसे बड़ा मामला प्रकाश में आया है। ट्रांसपोर्ट के संवेदक द्वारा घोगरडीहा CMR गोदाम से बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल को बीच रास्ते में ही कालाबाजारी कर बेच दिया गया। कालाबाजारी में बेचे गए इन 7 ट्रकों में 4700 बैग चावल था, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। शाम के समय CMR गोदाम से चावल लेकर निकले 2 ट्रक बसौली और 5 ट्रक पोखरौनी और रहिका के बीच खाली अवस्था में मिले हैं। गौरतलब है कि संवेदक सभी ट्रकों में लदे हजारों बोरी चावल को CMR गोदाम और गंतव्य स्थल के बीच रास्ते में ही बेच दिया गया। रास्ते में खाली पाए गए ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। SFC के DM ने संवेदक मनोज सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इधर 7 ट्रक चावल कालाबाजारी का मामला सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। जिले भर में सक्रिय खाद्यान्न माफियाओं में हड़कंप मचा है। SFC के DM द्वारा दिए गए निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार CMR गोदाम की जांच कर घोगरडीहा थाना में संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे। तो उसमें जो है गाड़ी को ऑफलाइन बतलाया गया और ये गाड़ियाँ अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सकी हैं। तो प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है तथा मामले की जांच। वाहन चेकिंग के क्रम में मधुबनी में पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब, गाड़ी छोड़ ड्राइवर हुआ फरार। मधुबनी जिले के नगर थाना के द्वारा बसवारा चौक पर चेकिंग अभियान के दौरान रैयाम की तरफ से लाल गाड़ी एक बोलेरो आ रही थी। पुलिस को चेकिंग करते देख ड्राइवर गाड़ी को वहीं छोड़ भाग निकला। गाड़ी को छोड़ भागते देख पुलिस गाड़ी के पास पहुंची। गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में 44 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस बोलेरो गाड़ी और शराब के साथ थाना पहुंची। थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बाजार में तकरीबन 2.5 लाख रुपए इसकी कीमत है।
लगातार चढ़ रहा है पारा, पहुंचा 42 के पार। इंसानी जनजीवन से लेकर पशु पक्षी सब बेहाल। लगातार चढ़ रहा है पारा, पहुंचा 42 डिग्री के पार। इंसानी जनजीवन से लेकर पशु पक्षी सब बेहाल। पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल, शहर से लेकर गांव तक भीषण जल संकट। पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल, शहर से लेकर गांव तक भीषण जल संकट। जल संकट से त्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने की भी हो रही कोशिश। कहीं गाड़े जा रहे नए चापाकल तो कहीं नल का जल बना है सहारा। जल संकट से त्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने की भी हो रही है कोशिश। कहीं गाड़े जा रहे हैं नए चापाकल तो कहीं नल का जल बना है सहारा। जल संकट पर प्रशासन गंभीर, जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। पानी की समस्या के समाधान हेतु प्रशासन तत्पर। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी पानी की समस्या हो रही है वहां किसी भी सूरत में पानी पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के तहत सभी पंचायतों में पर्याप्त संख्या में बोरिंग कराए गए हैं। इन सभी बोरिंग में पाइप के जरिए घरों में पानी की आपूर्ति बहाल की जाए। अगर किसी कारणवश पाइप नहीं बिछाए जा सके हैं तो वहां पर स्टैंड पोस्ट लगाकर पानी की आपूर्ति कराई जाए। उन्होंने कहा कि मामूली मरम्मत के चलते जो चापाकल खराब पड़े हुए हैं वैसे चापाकलों को युद्ध स्तर पर ठीक कराया जाए। जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जिस वार्ड में पानी की ज़्यादा कमी हो गई है वहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता देकर टैंकर से पानी आपूर्ति की जाए। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में जल संकट के त्वरित समाधान विषय पर आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोल रहे थे। जिलाधिकारी ने दरभंगा नगर क्षेत्र के कुछ वार्डों में पानी की गंभीर समस्या पर चिंता व्यक्त की और कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को चयनित वार्डों में 150 स्टैंड पोस्ट लगाने के कार्य को तेजी से पूरा करने को कहा गया। वहीं 1.5 इंच पाइप वाले खराब चापाकलों को भी प्राथमिकता देकर चालू कराने को कहा गया। इसके पूर्व जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से बारी बारी से जल संकट की वर्तमान स्थिति और उसके समाधान हेतु किए जा रहे उपायों की जानकारी ली गई। समीक्षा में बहादुरपुर प्रखंड में गंभीर जल संकट की बातें सामने आई। वहीं दरभंगा सदर, बहेड़ी, हायाघाट के भी कुछ पंचायतों में पानी की कमी होने की बातें प्रतिवेदित की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि समस्यागत क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति हेतु नए बोरिंग गाड़ने में कोई रोक नहीं है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंडों को नियमित भ्रमण कर समस्याग्रस्त वार्डों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया है। उन्होंने प्रखंडों के वरीय प्रभारी को भी आवंटित प्रखंडों का नियमित भ्रमण करने एवं पानी की आपूर्ति हेतु किए जा रहे उपायों का अनुश्रवण करने हेतु निर्देश दिया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ भी बोरिंग हो गई है वहाँ पाइप बिछाने का कार्य तेजी से किया जाए। अगर नल जल योजना के क्रियान्वयन में किसी अधिकारी के द्वारा निजी स्वार्थवश विलंब किया जाएगा तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कबीरचक, तारालाही, खराजपुर, न्यू खाजासराय, ओझौल पंचायत में पानी की ज़्यादा समस्या होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए इन पंचायतों में तुरंत पानी के टैंकर भेजे जाएं। पानी की कमी से मवेशियों को भी दिक्कतें होने की बात बताई गई। जिलाधिकारी ने मवेशियों के लिए तालाब, पोखर वगैरह में पानी भरवाने के लिए कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को निर्देश दिया। बहेड़ी प्रखंड के अटहर उत्तरी, हावीडी, भक्ची, चकवा, भरवारी में भी प्राथमिकता के आधार पर पानी की आपूर्ति कराने का निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर राकेश कुमार गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मधुबनी में खाद्यान्न कालाबाजारी का बड़ा मामला। बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल रास्ते से ही हो गए गायब। मामले की हो रही जांच। वाहन चेकिंग के क्रम में मधुबनी में पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब। गाड़ी छोड़ ड्राइवर हुआ फरार। लगातार चढ़ रहा है पारा, पहुंचा 42 के पार। इंसानी जनजीवन से लेकर पशु पक्षी सब बेहाल। पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल। शहर से लेकर गांव तक भीषण जल संकट। जल संकट से त्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने की भी हो रही कोशिश। कहीं गाड़े जा रहे नए चापाकल तो कहीं नल का जल बना है सहारा। जल संकट पर प्रशासन गंभीर, जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। राजभवन में आयोजित नैक कार्यशाला को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय आयोजन समिति के सदस्यों को कुलपति ने किया सम्मानित। हर माता बहन होंगी सीता की प्रतिमूर्ति। शनिवार को MMTM कॉलेज में जानकी सम्मेलन का आयोजन। अब विदेश जाने से पहले विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लेनी होगी राज्य सरकार से अनुमति। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2018-2020 का रिजल्ट प्रकाशित। 81.46% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। मतगणना कार्य की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर डीएम ने लगाई रोक। और भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा ने प्याऊ का किया शुभारंभ। राजभवन में आयोजित नैक कार्यशाला को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय आयोजन समिति के सदस्यों को कुलपति ने किया सम्मानित। पिछले दिनों राजभवन पटना में आयोजित नैक कार्यशाला को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय आयोजन समिति के सदस्यों को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। अपने संबोधन में कुलपति ने कहा कि किसी कार्यक्रम की सफलता सदस्यों के बीच आपसी तालमेल एवं उनके बीच बंधन पर निर्भर करता है। जब हम एक दूसरे के निकट पहुंचते हैं तो वह एक दूसरों के बीच निष्ठा एवं विश्वास पैदा करता है। उन्होंने सभागार में बैठे युवा शिक्षकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को इन पर भरोसा है। उन्हें वरीय शिक्षकों के अनुभव का लाभ उठाकर कार्य करना चाहिए। शिक्षकेतर कर्मियों के संबंध में उन्होंने कहा कि वे शिक्षण एवं शोध कार्य हेतु प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तथा पर्दे के पीछे से कार्य को अंजाम देते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस तरह की टीम स्पिरिट भविष्य में विश्वविद्यालय को उच्च मुकाम तक पहुंचाएगी। हर माता बहन होंगी सीता की प्रतिमूर्ति। शनिवार को MMTM कॉलेज में जानकी सम्मेलन का आयोजन।
हर माता बहन होंगी सीता की प्रतिमूर्ति, जानकी सम्मेलन का आयोजन 11 मई को। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विचार मंच ऋचा लोक के तत्वावधान में शनिवार को होने वाले जानकी सम्मेलन में शिरकत करने वाली प्रत्येक माता बहन सीता की प्रतिमूर्ति होंगी। सभी का स्वागत पुष्पमाला से होगा। मिथिला की परंपरा के अनुसार तेल सिंदूर दिया जाएगा। यह जानकारी जानकी सम्मेलन की संयोजिका कल्पना लखमानी ने दी है। घर घर सीता जनजागरण महाअभियान के तहत MMTM कॉलेज के सभागार में होने वाले इस आयोजन की व्यवस्थापिका आरती कुमारी के अनुसार सम्मेलन में सम्मिलित मातृशक्ति के बीच भगवती को चढ़ाए गए श्रृंगार प्रसाधन का वितरण होगा। साथ ही सभी आगामी 13 मई को बैसाख शुक्ल नवमी को जानकी प्राकट्य दिवस पर पूजन का संकल्प भी लेंगी। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन पर महिलाएं विमर्श भी करेंगी। सम्मेलन के लिए मातृशक्ति को आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष का आयोजन भी भव्य होगा। अब विदेश जाने से पहले विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लेनी होगी राज्य सरकार से अनुमति। विदेश जाने के लिए कुलपतियों को राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व प्रतिकुलपतियों को अब IAS अधिकारियों की तरह हवाई भत्ता दिया जाएगा। विदेश जाने के लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, जबकि अवकाश पर जाने के लिए राजभवन की सहमति जरूरी होगी। इसके लिए राज्यपाल महामहिम लालजी टंडन ने प्रशासनिक सेवा शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। VC और प्रो-VC को दी जाने वाली सुविधाओं में बदलाव संबंधी प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग व वित्त विभाग की भी सहमति मिल गई है। नई सेवा शर्तों के मुताबिक अब अखिल भारतीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की तरह कुलपति व प्रतिकुलपति भी हवाई यात्रा, DA, होटल, टैक्सी भत्ता के हकदार होंगे। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2018-2020 का रिजल्ट प्रकाशित। 81.46% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2018-2020 का रिजल्ट हुआ प्रकाशित। 81.46% परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण। मतगणना कार्य की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर DM ने लगाई रोक। मतगणना कार्य समाप्ति तक सभी प्रकार के अवकाश पर रोक, कहा DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए मतगणना का कार्य 23 मई को संपन्न होना है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा मतगणना कार्य की तैयारी आदि को लेकर सभी प्रकार के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने को प्रतिबंधित किया गया है। अति विशेष परिस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से पूर्वानुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ने का निर्देश सभी को दिया गया है। और भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा के सौजन्य से प्याऊ का हुआ शुभारंभ। जल ही जीवन है, प्यासे को पानी पिलाना बड़े पुण्य का काम है। पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करने से भोजन ठीक से पचता है तथा शरीर का संतुलित विकास होता है। दुर्भाग्यवश हमारी व्यावसायिक गतिविधियों ने आज पीने लायक पानी को भी संकट में डाल दिया है। जल नहीं तो कल नहीं। उक्त बातें भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा के सौजन्य से दिलावरपुर कबीरचक मोहल्ले में LCS कॉलेज के मुख्य द्वार से पूर्व निःशुल्क शीतल पेयजल व्यवस्था प्याऊ का उद्घाटन करते हुए MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कही। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा भीषण गर्मी में जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था सराहनीय एवं अनुकरणीय पहल है। इससे आम लोगों विशेषकर गरीब ग्रामीणों एवं दूर दराज से आने वाले लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें भीषण गर्मी में जल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्य अतिथि के रूप में परिषद के प्रांतीय महासचिव राजेश कुमार ने कहा कि हम अपने आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण एवं जल स्रोतों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे भूमिगत जल लगातार तेजी से घट रहा है। आगत अतिथियों का स्वागत तथा कार्यक्रम का संचालन सचिव डॉक्टर RN चौरसिया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष आनंद भूषण ने किया। ये थे अब तक के समाचार। विदालेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मधुबनी में खाद्यान्न कालाबाजारी का बड़ा मामला। बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल रास्ते से ही हो गए गायब। मामले की हो रही जांच। वाहन चेकिंग के क्रम में मधुबनी में पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब। गाड़ी छोड़ ड्राइवर हुआ फरार। लगातार चढ़ रहा है पारा, पहुंचा 42 के पार। इंसानी जनजीवन से लेकर पशु पक्षी सब बेहाल। पारा चढ़ा ऊपर तो पानी गया पाताल। शहर से लेकर गांव तक भीषण जल संकट।
जल संकट से त्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने की भी हो रही कोशिश। कहीं गाड़े जा रहे नए चापाकल तो कहीं नल का जल बना है सहारा। जल संकट पर प्रशासन गंभीर, जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। राजभवन में आयोजित नैक कार्यशाला को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय आयोजन समिति के सदस्यों को कुलपति ने किया सम्मानित। हर माता बहन होंगी सीता की प्रतिमूर्ति। शनिवार को एमएमटीएम कॉलेज में जानकी सम्मेलन का आयोजन। अब विदेश जाने से पहले विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लेनी होगी राज्य सरकार से अनुमति। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2018-2020 का रिजल्ट प्रकाशित। 81.46% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। मतगणना कार्य की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर डीएम ने लगाई रोक। और भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा ने प्याऊ का किया शुभारंभ। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।